भारताची कुरापत काढणाऱ्या पाकिस्ताननं 3 दिवसातच शरणागती पत्करली। भारताच्या या यशामध्ये ब्रह्मोस मिसाईलनं सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली, कारण भारतीय लष्करानं पाकच्या भोलारी एअरबेसवरती 4 ब्रह्मोस मिसाईल डागल्याची कबुली पाकिस्तानच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने दिली आणि विशेष म्हणजे भारताने पहिल्यांदाच ब्रह्मोस मिसाईलचा वापर केल्याचं या निमित्तानं स्पष्ट झालं। बघूयात यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। भारताच्या ब्रह्मोस मिसाईल पुढे पाकिस्तानला गुडघे टेकावे लागल्याचं स्पष्ट झालंय। पाकिस्तानचे माजी एअर मार्शल मसूद अख्तर यांनीच याबाबतची कबुली दिली आहे। भारतीय लष्करानं डागलेल्या 4 ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रामुळे भोलारी एअरबेसला जबरदस्त तडाखा बसलाय। इतकंच काय, ब्रह्मोसमुळे पाकिस्तानचं रत्न असलेलं अवॅक्स विमान नष्ट झालंय। 10 मे रोजी 4 ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे भोलारी हवाई तळावर डागण्यात आली। ब्रह्मोस भोलारी हवाई तळावरील हँगरवर आदळले। पाकिस्तानच्या वैमानिकांनी धावाधाव करत फायटर विमानं सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला। ब्रह्मोसमुळे पाकिस्तानचं अवॅक्स विमान नष्ट झालं। अवॅक्स विमान हे पाकिस्तानातील लष्करातील रत्न म्हणून ओळखलं जातं। अवॅक्स विमान हे आकाशातील लढाऊ विमाने आणि इतर विमानांसाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे। फिर आर्मी और एयरफोर्स ने आर्मी ने अल-फता उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या 11 हवाई तळांना लक्ष्य केलं। भारताच्या या कामगिरीत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने अतिशय मोलाची भूमिका बजावली। पाकिस्तानने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र रोखण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, पण त्यांची हवाई संरक्षण प्रणाली ब्रह्मोस समोर पूर्णतः निष्क्रिय ठरली। ब्रह्मोस भारताने रशियाच्या सहकार्याने विकसित केलेलं सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल। भारताची ब्रह्मपुत्रा आणि रशियाची मोस्कवा या नदीच्या नावावरून ब्रह्मोस नाव। लढाऊ विमानं, पाणबुडी, युद्धनौका किंवा जमिनीवरूनही हे क्षेपणास्त्र सोडता येतं। जगातल्या सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक मिसाईल मध्ये ब्रह्मोसची गणना। ब्रह्मोस मिसाईलचा 300 किलोमीटर पर्यंत अचूक मारा, ॲडव्हान्स व्हर्जनची रेंज 500 ते 800, 200 ते 300 किलो स्फोटकं वाहून नेण्यास सक्षम, मोठे सैन्य तळ नष्ट करण्याची ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची क्षमता। आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारताविरोधातील लढाईत आपला विजय झाल्याची टिमकी पाकिस्तानी नेते लष्कर प्रमुख मुनीर करतात। पाकिस्तानचं कोणत्याही हवाई तळाला सैन्यांना धक्काही लागला नाही असा दावा केला जात होता। मात्र भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रामुळे पाकच्या एअरबेसचं किती नुकसान झालं हे सॅटेलाइट इमेजमुळे स्पष्ट होऊ लागलंय।
अशातच आता पाकिस्तानचे माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या दमदार कामगिरीवर शिक्कामोर्तब केलंय. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज.